Yes. So this is the point that we were discussing. The tax rate is applicable as per the principal supply. मतलब जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई होगा ना, उसके हिसाब से टैक्स चार्ज होगा अगर आपने 2 और मोर प्रोडक्ट्स को एक साथ सप्लाई किया और वो कॉम्पोजिट इन नेचर है. उनका नेचर क्या है? कॉम्पोजिट. तो प्रिंसिपल सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई समझेगा ही नहीं तो टैक्स रेट एप्लीकेबल कैसे होगा? आई मीन कैसे चार्ज करोगे? तो आपको उससे पहले प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब समझना पड़ेगा. एंड वी हैव डन इट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टू. नेक्स्ट इज फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कॉम्पोजिट सप्लाई. 2 कंडीशन जरूरी है अगर आप कॉम्पोजिट सप्लाई में जाते हैं तो. सप्लाई ऑफ 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज टुगेदर. या तो आप मतलब 2 गुड्स को बेच रहे हैं या 2 से ज्यादा को दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को एक साथ बेच रहे हैं. इट शुड बी नेचुरली बंडल्ड. देयर शुड बी नेचुरल बंडल एंड दे कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली. ठीक है, मतलब उन दोनों का एक दूसरे के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो एक दूसरे के लिए बहुत है. मोबाइल के बिना चार्जर नहीं चलेगा, चार्जर के बिना मोबाइल किसी काम का नहीं. ठीक है, वैसा. मेशर्स पी लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ. ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है. मेशर्स पी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ मेशर्स जेड लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर पैक्ड. गुड्स की पैकिंग की गई. ट्रांसपोर्ट विद द इंश्योरेंस, ये मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ. उसका ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस लिया गया. द सप्लाई ऑफ गुड्स. Second, packing material. Third, transport. Fourth, insurance is a composite supply. देखो 4 products together. एक तो goods, आपका stock, उसको पैक करने का मटेरियल. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल और ड्राइवर जो भी लगता है आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए. फोर्थ, इंश्योरेंस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई. और इसमें क्योंकि क्योंकि देखो आप ना सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, पैकिंग मटेरियल भी चाहिए. अच्छा, सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, इंश्योरेंस भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी भी चाहिए. मतलब गुड्स तीनों पे डिपेंड है. और पैकिंग मटेरियल सिर्फ खरीद के क्या करोगे? गुड्स भी तो चाहिए जो ट्रांसपोर्ट. अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तब तो आप अच्छा खासा पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे ना. ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल डिपेंड है ट्रांसपोर्ट पे और गुड्स पे. कि ट्रांसपोर्ट करना है इसीलिए गुड्स की पैकिंग करनी है. आ रही है बात समझ में? और इंश्योरेंस क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से. तो वाइल ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का कुछ नुकसान चोरी वोरी ना हो जाए, इसलिए हमने इंश्योरेंस ले लिया. तो सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई. और इस सप्लाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? गुड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये होटल का. देखो होटल, 5-star होटल प्रोवाइड्स 4 days and 3 night packages. 3 night package with breakfast. आप मुझे बताओ, ये स्टे करने आए थे ना होटल में 3 days 4 days and 3 nights. तो उनको ब्रेकफास्ट भी साथ में मिल रहा है. ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज एक साथ मिल रही हैं आपको होटल में. तो ये सब तो कॉम्पोजिट होता है ना. होटल स्टे करने जा रहे हैं तो खाना तो मिलेगा. ठीक है, और स्विमिंग पूल तो मिलेगा, रिजॉर्ट है, वो तो अटैच होता है ना, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़ी लगते हैं, है ना. जो फैसिलिटीज और जो एंजॉयमेंट पर्पस के लिए आप जा रहे हैं वहां तो सारी फैसिलिटीज आपको फ्री में ही तो मिलती हैं. So this is composite supply as the package of the accommodation facility and breakfast is natural combination in ordinary. अब कोई रहने आएगा तो खाएगा तो सही, खाए बिना चला जाएगा नहीं, खाना तो है ही उसमें. तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपने दे दिया उनको. ठीक है, सो इट्स अ नेचुरल बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर होटल. ये होटल के लिए ऑर्डिनरी बिजनेस है, किसी और के लिए ऑर्डिनरी बिजनेस थोड़ी होगा. किसी घर पे आप स्टे करने जा रहे हो किसी के घर पे, तो ये उनके लिए ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होगा. इसलिए ये वर्ड यूज किए गए हैं. फॉर होटल इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो जिनका बिजनेस है वही तो आपको पैकेज दे रहे हैं और वही तो आपको
दो तीन प्रोडक्ट एक साथ बेच रहे हैं। एक प्रोडक्ट है स्टे करने का, रूम दे दिया आपको, रूम के साथ सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विस, वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते क्लीनिंग सर्विसेज के। हाँ, आपको फिर लॉन्ड्री करवानी है या वो कोई एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है, रूम में कुछ डेकोरेशन करवाना है, तो वो एक्स्ट्रा लेंगी। लेकिन स्टे करने के लिए, आप जब स्टे करने जाते हो तो क्लीनलीनेस या जो भी रूम सर्विसेज होती हैं वो तो आपको पैकेज के साथ ही मिलती हैं। दे विल नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा। ठीक है, इन दिस केस द होटल एकोमोडेशन इज द प्रिंसिपल सप्लाई। अगर आप होटल में स्टे करने ही नहीं जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट क्यों करेंगे? वो तो एकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, रूम सर्विस इंक्लूड है, जो क्लीन करने के लिए आती हैं वो इंक्लूड है रूम सर्विसेज में, है ना? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? होटल एकोमोडेशन। तो ये मेरा प्रिंसिपल सप्लाई है। ब्रेकफास्ट इज एंशिलरी, मतलब सेकेंडरी। द होटल एकोमोडेशन अट्रैक्ट्स 18% टैक्स रेट। अब उसने एग्जाम्पल दिए, हाँ, होटल का जो एकोमोडेशन है ना, मतलब रूम का जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं जीएसटी का, वो 18% है। और जो मैंने आपको खाने पीने की सर्विसेज दी हैं अटैच करके, रेस्टोरेंट सर्विसेज, उसका 28% टैक्स है। तो अब 28 नहीं लगेगा, अब 18 लगेगा। 18% टैक्स एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई 18% का है ना, तो एंटायर प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड एट 18% टैक्स। सो इज दिस क्लियर? 18% क्यों एप्लीकेबल होगा, वो क्लियर हुआ? क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई 18% का है। होटल एकोमोडेशन 18, therefore प्रिंसिपल सप्लाई इज 18% टैक्स रेट। और रेस्टोरेंट सर्विसेज जो कि एंशिलरी है, एंशिलरी सर्विस है, उसे टैक्स रेट है, उसका टैक्स रेट है 28। बट एप्लीकेबल कैसे होगा? अगर दोनों को एक साथ अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो इस सर्विस, इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपको 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, अब आते हैं मिक्स्ड सप्लाई पे। प्लीज स्टॉप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी आर डूइंग. Okay, we will do mixed supply and examples. Okay, in the mixed supply, see, listen, very important. यहाँ पे टैक्स रेट का सिस्टम अलग होता है। आप लोग सारे सुन रहे हैं, आई होप। यस, समझ रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखो या बताओ अनम्यूट करके, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ूं। यस, समझ आ रहा है? ओके ओके ओके। Mixed supply. Up two or more individual supply in the combination of goods and services with each other for a single price. अब मैंने आपको टी शर्ट, शर्ट्स, ड्रेस मटेरियल और उसके साथ एक दो खाने पीने की चीजें सब एक साथ, एक्चुअली वो इंडिविजुअल सप्लाई होना चाहिए था। ड्रेस अलग, ड्राई फ्रूट अलग, और फ्रूट्स अलग, और वॉलेट अलग, पर मैंने आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाकर एक प्राइस चार्ज करके मैंने आपको सप्लाई किया। चलो, ये गिफ्ट हैम्पर है, इसका मैंने एक प्राइस चार्ज कर दिया। ठीक है, उसे कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। ईच ऑफ दीज सप्लाईज में हर एक आइटम सेपरेट होता है। ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली। उसको आप अलग से भी बेच सकते हैं, ड्राई फ्रूट को अलग से बेच सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। चॉकलेट्स भी दिए हैं, उनको आप सिर्फ चॉकलेट्स बनाकर भी बेच सकते हैं, पूरा एक हैम्पर चॉकलेट्स का बनाकर, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। the supply of one product is not related to supply of another product. In other words, the combination of goods and services are not bundled, not naturally bundled. ठीक है, आर नॉट बंडल ड्यू टू नेचुरल नेसेसिटीज। मतलब ये नेसेसिटी नहीं है, ये जरूरत नहीं है कि अगर आपने ड्राई फ्रूट बेचा है तो उसके साथ चॉकलेट्स भी बेचो। नहीं, ये ये कंपलसरी वाला सप्लाई नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। इसको हमने बंडल बनाया है, मैन मेड बंडल, एंड दे कैन बी सप्लाइड इंडिविजुअली इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, इसे ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तब तो वो सप्लाई करेगा। अच्छा, वो सप्लाई कर रहा है तो इंडिविजुअली भी कर सकता है क्या? यस, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग, सेपरेटली।
फॉर एग्जाम्पल टैक्स, फॉर टैक्स लाइबिलिटी पर्पस, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, एक और स्टेटमेंट है, फिर एग्जाम्पल पे जाते हैं। फॉर टैक्स लाइबिलिटी पर्पस, ध्यान से अब ये वाला पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर टैक्स लाइबिलिटी पर्पस मिक्स्ड सप्लाई कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर सप्लाईज, यस बराबर है, दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तब तो उसे कॉम्पोजिट या मिक्स्ड कहते हैं ना। चलो अब पता चल गया ये मिक्स्ड है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं, तो ये मिक्स्ड है। shall be treated as supply of that item which has the highest tax rate। अब समझो आपने शर्ट्स, दो शर्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और वॉलेट, चार चीजों को पैक करके एक साथ एज अ गिफ्ट बनाकर किसी को गिफ्ट दे दिया। अब आपने जब खरीदा ना इसको, तो आपने इसको शॉपकीपर को पे किया 3000 रुपीज। उसमें ना सब, अभी देखो जब टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उसकी जीएसटी अलग होती है, ठीक है, टी शर्ट जो बनता है उसका कॉस्ट अलग, जीएसटी अलग, समझो 5%। अब जो ड्राई फ्रूट है उस पे समझो 12% है, ठीक है, और जो फ्रूट है उस पे तो टैक्स ही नहीं लगता, ठीक है, और क्या था, वॉलेट, उस पे समझो 18% टैक्स है। अब सबका टैक्स रेट अलग अलग, एक का 0, एक का 5, एक का 12, एक का 18। अब किसका टैक्स का रेट लगाएंगे, चारों कैसे लगाएंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, नहीं। अब क्या करना है, जो चारों में से हाईएस्ट रेट होगा ना वो एप्लीकेबल होगा वो गिफ्ट हैम्पर में। मतलब 3000 के साथ आपने जीएसटी 18% भरा है, ये समझने वाली बात है। उस 3000 में 18% जीएसटी का अमाउंट है। अब ये 18% कैसे डिसाइड किया वो शॉपकीपर ने, क्योंकि मिक्स्ड सप्लाई है, और मिक्स्ड सप्लाई का रूल बोलता है, सेक्शन 8 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 बोलता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन द आइटम्स कैरिंग हाईएस्ट टैक्स रेट, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, वही फर्स्ट एग्जाम्पल तो वही है जो मैंने दिया है। दिवाली गिफ्ट हैम्पर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स लाइक स्वीट्स, chocolates, cakes, dry fruits, packed in one pack is mixed supply, क्योंकि हम चॉकलेट्स अलग से भी दे सकते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ अलग से भी दे सकते हैं, and these items can be sold separately and shall be treated as supply of that particular item which attracts the highest tax rate। इनमें से जिसका highest tax rate होगा ना उसे एप्लीकेबल करेंगे फाइनल जीएसटी रेट, मतलब वो एप्लीकेबल होगा। ओके अब सेकंड देखो, रेट के साथ एग्जांपल दिए। हाँ, मेशस एक्स अ डीलर ऑफर कॉम्बो पैक्स ऑफ शर्ट्स, कॉम्बो पैक्स मिलते हैं देखो, तो एक लेंगे तो एक, तीन लेंगे तो एक फ्री मिलेगा, वैसे कॉम्बो पैक्स होते हैं ना। या फिर आपने देखा होगा एक ही पैक में चार टी शर्ट रोल की हुई होती हैं और एक साथ मिलती हैं आपको 4 डिफरेंट कलर्स के साथ, वो नाइट वेयर के लिए, ज्यादातर ऐसे पैक्स ना नाइट वेयर के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्बो पैक्स बना दिया शर्ट का, उस पे क्या क्या डाल दिया, वॉच, वॉलेट, बुक, किसी को नॉवेल पढ़ने का शौक है तो बुक भी खरीद लिया, उसको वॉलेट भी दे दिया, वॉच भी दे दिए और शर्ट भी दे दिए, ठीक है, इसका कॉम्बो बना लिया हमने, इसका एक कॉम्बो बना लिया, एंड दे आर बंडल्ड एज अ किट and this kit is supplied for a single price, एक ही प्राइस, चार्ज तो प्राइस एक ही होगी ना, and supply of one item does not naturally necessitate the supply of another item, another element। मतलब अगर आप एक बोलोगे बुक, वो वॉलेट के सप्लाई पे डिपेंड नहीं करते, अगर वॉलेट कट भी कर दोगे तो भी बुक दे सकते हैं, आ रही है बात समझ में। हेंस द सप्लाई इज मिक्स्ड सप्लाई। चलो ये तो पता चल गया कि अब ये मिक्स्ड सप्लाई है। अब देखते हैं रेट्स क्या क्या है। टैक्स रेट्स फॉर शर्ट्स, वॉच, वॉलेट एंड बुक आर, टैक्स शर्ट कितना है 12%, वॉच 18%, वॉलेट 5%, बुक नील। अब ये रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। In this case, the highest rate in the mixed supply is of 18%। किसका, वॉच। सबसे ज्यादा रेट किसका है, वॉच का, कितना 18। सो पूरा ये जो बंडल मैंने बेचा ना आपको सिंगल प्राइस पे, उस सिंगल प्राइस पे मैं 18% आपसे चार्ज करूंगी इन द नेम ऑफ मिक्स्ड सप्लाई एज पर द रूल्स एप्लीकेबल इन सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017।
ओके, क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो यहाँ तक आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क मी, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। नो, वेरी गुड, चलो बढ़िया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ना एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है? गिव मी सम टाइम फॉर दैट। हम कल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, या चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कल करने का। अगर समझो मैं कल एग्जाम्पल्स नहीं मेरे पास जमा हुए, तो फिर हम लोग आगे की स्लाइड्स से कंटिन्यू करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस composite and mixed supply पे। ओके, ठीक है? टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग एवरीबॉडी, एंड जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो पहले लेक्चर रिकॉर्डिंग सुने, डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछें। ओके, यस, रिवाइज करते रहना, ठीक है? ओके, चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, आई विल एंड द लेक्चर। हाँ, बाय एवरीबॉडी। हाँ मैम।